भारत की नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक संभावित छलांग में फ्रांस ने एक शक्तिशाली 76,000 टन के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को को-डेवलप करने के लिए एक सहयोगी परियोजना का प्रस्ताव दिया है। 2030 के दशक के अंत में डिलीवरी की अनुमानित तिथि वाले इस महत्वाकांक्षी उद्यम का उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक समुद्री संपत्ति से लैस करना है, साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। प्रस्तावित वाहक लगभग 305 मीटर लंबाई और 79 मीटर की अधिकतम चौड़ाई वाला एक विशालकाय जहाज भारत की वर्तमान वाहक क्षमताओं से एक महत्वपूर्ण उन्नयन होगा। कुछ स्रोतों का सुझाव है कि विस्थापन 78,000 टन तक भी पहुंच सकता है। इसका विशाल उड़ान डेक और स्पॉन्सन मुख्य पतवार से आगे तक फैले हुए विमान संचालन के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करेंगे। 17,000 वर्ग मीटर के उड़ान डेक और विशाल हैंगर के साथ वाहक को लगभग 30 राफेल और नई पीढ़ी के लड़ाकू जेट के प्रभावशाली वायु विंग को अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस हवाई टुकड़ी को हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण के लिए 2 E-2D हॉकाई विमानों के साथ साथ विविध मिशनों के लिए 6 मध्यम हेलीकॉप्टरों द्वारा और मजबूत किया जाएगा। यह सहयोगी परियोजना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस्ड अरेस्टर गियर सहित उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने की कल्पना करती है। ये सिस्टम अमेरिकी नौसेना के फोर्ड क्लास कैरियर्स पर एम्प्लॉयड सिस्टम के जैसे हैं, जो विमान लॉन्च और रिकवरी की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने का वादा करते हैं। फ्रांस ने इस डिजाइन का उपयोग भारत के अपने स्वदेशी विमान वाहक 3 कार्यक्रम के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम न केवल निर्माण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच लागत और तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। IAC-3 वर्तमान INS विक्रांत के बड़े उत्तराधिकारी के रूप में परिकल्पित है। नियोजित IAC-2 भारत के वाहक बेड़े को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा, जबकि फ्रांस ने गैर परमाणु सामग्री और प्रणालियां प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। परमाणु प्रणोदन तकनीक एक विशेष रूप से भारतीय प्रयास होगी। वाहक को 2 K-22 रिएक्टरों द्वारा संचालित किया जाएगा, जो फ्रांसीसी चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक में उपयोग किए जाने वाले K-15 मॉडल से प्राप्त होते हैं। हालांकि इन रिएक्टरों का निर्माण भारत द्वारा किया जाएगा। भारत से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्वयं के स्वदेशी 190 मेगावाट रिएक्टर का उपयोग वर्तमान में अपनी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के लिए विकास के अधीन करे। ये लैस का एकीकरण महत्वपूर्ण परिचालन लाभ प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। इस अतिरिक्त परियोजना के समग्र पैमाने के साथ भारतीय नौसेना के बजट पर दबाव पड़ने की आशंका है। हालांकि इस तरह के तकनीकी रूप से उन्नत वाहक के अधिग्रहण को भारत की दीर्घकालिक नौसैनिक क्षमताओं और हिंद महासागर क्षेत्र में एक शक्तिशाली उपस्थिति बनाए रखने की उसकी महत्वाकांक्षा में एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखा जाता है।